हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ एडवांस्ड फ्रेजेस और इडियम शेयर करने वाला हूं क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए और रिटन दोनों के लिए। अगर आपने अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको ये एडवांस जो स्ट्रक्चर है जो मैं शेयर करने वाला हूं, अगर आप ये अपने स्पोकन के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वो सारे ईडियम्स हैं इस लेक्चर में मैं वन बाय वन एक एक ईडियम शेयर करने वाला हूं और साथ साथ में इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारा जो फर्स्ट ईडियम है वो है गेट ऑन समबडीज नर्व। गेट ऑन समबडी नर्व्स का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है टू अनॉय समवन, मतलब किसी बंदे को तंग करना। अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा है तो ही इज गेटिंग ऑन योर नर्व्स। या इसी तरह कोई बंदे की बातचीत आपको तंग कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लगती तो गेट ऑन समबडी नर्व्स। यहाँ पे समबडीज लिखा है मैंने, तो समबडीज मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे तंग कर रहा है तो माई नर्व्स, अगर आपको तंग कर रहा है योर नर्व्स, अगर उसको तंग कर रहा है तो हीज नर्व्स। तो ये समबडीज का मतलब ये है। आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि यार यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे तंग कर रहे हैं। या इसी तरह मैं एडवांस लेवल पे इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं कि ही इज इंसेसेंट टॉकिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स। उनकी जो मुसलसल, इंसेसेंट का मतलब है मुसलसल, उनकी जो मुसलसल बातचीत है वो मुझे तंग कर रहा है। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है टेक टू समबडीज हिल। टेक टू समबडीज हिल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टू क्विकली रन अवे, मतलब ये है कि फरार हो जाना है, मतलब टू एस्केप, जल्दी चले जाना या भाग जाना, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो जैसे ही उसने मुझे देखा वो भागा, मतलब तेजी से भागा, मैं कह सकता हूँ कि व्हेन ही saw me, जब उसने मुझे देखा, he took to his heels। तो टेक को टुक में तब्दील करेंगे और इसी तरह कंटिन्यूअस है तो टेकिंग होगा, he took to his heels। या इसी तरह why did you take your heels, आप क्यों फरार हो गए, आप क्यों भाग गए। तो आप इसको इस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें have had enough of। अब इसका मतलब क्या है? have had enough of का मतलब है तंग आ जाना। मतलब ये है कि अगर किसी बंदे से तंग आ सकते हो आप, या किसी काम करने से भी तंग आ सकते हो आप। कोई काम है आपका दिल नहीं कर रहा है, आप चाहते कि इसको मैं रोक लूँ, वहीं पे स्टॉप कर दूँ, और दिल नहीं चाहता आपका उस काम को करने को, तो आप ये इडियम इस्तेमाल, या इसी तरह किसी बंदे से तंग आ जाते हैं तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटेंस में किस तरह होगा? अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे बहुत तंग आ गया हूँ तो आई हैव हैड इनफ ऑफ यू, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू, मैं आपसे बहुत तंग आ गया हूँ। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई हैव हैड इनफ ऑफ वर्किंग देयर, वहाँ काम करने से मैं तंग आ गया हूँ। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है लीव नथिंग अनडन। लीव नथिंग अनडन मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी काम को करने में कोई कसरत नहीं छोड़ना, मतलब ये है कि हर मुमकिन कोशिश करना, कोई कसरत नहीं छोड़ना, सख्त मेहनत करके किसी काम को करना। मैं कह सकता हूं कि आई एम लिविंग, तो लिव क्या होगा? लिविंग होगा। अगर पास में लेके जाऊं तो लेफ्ट होगा। आई एम लिविंग नथिंग अनडन टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए। या इसी तरह ही हैज लेफ्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करो, ही हैज लेफ्ट नथिंग अनडन टू क्वालिफाई द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। फिफ्थ नंबर पे है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब यह है कि इधर उधर की बातें करना, मतलब यह है कि पॉइंट के ऊपर नहीं आना। आप कोई बंदा आपसे कुछ और पूछ रहा है और आप किसी और जाके किसी और पॉइंट को हिट कर रहे हो, मतलब टू द पॉइंट नहीं आ रहे आप। मैं कह सकता हूं कि यार यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब आप इधर उधर की बातें करते रहते हो। या इसी तरह डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें ना करें। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये इसका तरीका है, ये इसका यूजेज है, आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में बता दें इसको इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।